ॐ वर्णानामृतसंघानां रसाणां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। वर्णानां संघानां रसां छन्दसां मंगलानां कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। आखिर वंदना करते हैं परमात्मा के चरणों में रहकर, जो कि हमारी वाणी में अत्यंत प्रभु रसमय अमृतमय ओजस्मय सारे भाव प्रकट करते हैं। मन वेदों में रह करके मंगलानाम कर्तारो वंदे वाणी विनायको, जिन्होंने वंदना की महाराज गणपति जी की, और वास्तव में गणेश जी जो विघ्नों को दूर करने वाले, यहाँ तक कि रहकर हम आप सारे कार्यों को साधन करने के महाराज गणेश जी को चिंतन करते हैं। आज गणपति जो है हमारे जीवन में विघ्नों को दूर करते हैं और हमारे में सद्भाव सच्चर्चा का भाव उत्पन्न कर देते हैं। और कहते भी हैं आखिर विघ्नों के विघ्नदाता, विघ्नों के प्रदान प्रतिष्ठाता जो भी हमारे सामने होते हैं वो भी हमारे समक्ष में आ जाते हैं। और कहना भी है कि विघ्न हरण गणपति महाराज, अब आज तुम्हारी जय होवे। विघ्नपति गणपति महाराज, अब आज तुम्हारी जय होवे। आ जाओ विघ्नपति गणपति महाराज, अब आज तुम्हारी जय होवे। कर दो पूर्ण काम गणपति महाराज, आज तुम्हारी जय होवे। अब आज तुम्हारी जय होवे। आखिर इस प्रकार गणेश जी के समक्ष में रह करके मैया चरणारविंदों में जीवन को यापन करने के लिए हम आप साधन अपनाते हैं। और साधन ही नहीं बल्कि परम पिता परमात्मा जो कि जगत व्याप्त है, जगत में जिस भाव से व्यक्ति देखना चाहे परमात्मा उसी भाव से व्यक्त हो जाते हैं। और कहा भी है कि वंदे नाना पुराण निगमागम सम्मितम यद रामायणे निगदितो उदितन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंजुल मातनोतु। नाना पुराणों का मत है, सम्मति है, सबों का विचार है कि यही ग्रंथों में उपदेश दिया गया है कि परम पिता परमात्मा के भजन कला को दूसरा मार्ग नहीं है यहाँ। और इधर जिस सत्मार्ग में रह करके व्यक्ति कदम रखता है उसी भाव में उसका साधन यापन हो जाता है। इधर संसार में रह करके पावन सानिध्य मिलता है, जो कि परम पिता परमात्मा जगत व्याप्त है और जिनकी कृपा से संसार में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आखिर इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य का नियम का पालन करना चाहिए। जो कर्तव्य नियम का पालन करता है उसे संसार किसी प्रकार दुख नहीं रहता। यहाँ विश्वास और श्रद्धा के माध्यम से उसी परम पिता परमात्मा में भाव लगा करके हम आप कार्य करते हैं तो हमारे यहाँ के कार्य जो भी वो सफल हो जाते हैं। चाहे भगवत भजन हो, चाहे स्वयं का कोई कार्य हो, चाहे किसी कार्य की परिपूर्ति करनी हो, चाहे कोई भी कार्य हो, हम जो भी कार्य करेंगे हमारे लिए उसके लिए सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मान करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं तो हमारे कार्य प्रभु परमात्मन स्वयं में परिपूर्ण कर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आखिर सब प्रभु का ही तो हम आपके एक सेवक हैं। और जब सेवक का भाव आ जाता है तो सेवा भाव में रह करके हम सारे कार्य को साधन कर लेते हैं। और कहते भी हैं विश्वास और श्रद्धा के साथ में चाहे भगवत भजन करें, चाहे अपना कोई पर्सनल कार्य करें, जिसके करने से हम आप अपने कार्य की परिपूर्ति के हेतु श्रद्धा रखते हैं, विश्वास के साथ कार्य को परिपूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि रह करके राम नाम एक मंत्र, एक ऐसा जो मंत्र है जिसके माध्यम से रह करके हमारे सारे कार्य परिपूर्ण होते हैं कि राम नाम मणिदीप धरि जी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे शिव जियार। आखिर राम नाम रूपी दीपक हमारे मुखमंडल में जब जल जाता है तो हृदय का जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो अंधकार दूर हो जाता है। और तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सुजियार। तुलसी अगर उजाला चाहते हो तो इस मानव जीवन में
तो राम नाम रूपी मंत्र मुखमंडल में होना चाहिए। और जो मुखमंडल में राम रूपी मंत्र हो जाएगा तो इससे हमारे आपके हृदय में जो अंधकार जो भरा हुआ ज्ञान रूपी, उस अंधकार में ज्ञान रूपी ज्योति जल जाएगी। और जब ज्योति जल जाएगी तो उस ज्योति से ही हम आप सारे कार्य को परिपूर्ण कर देते हैं। आज भी हम भी कोई पूजन पाठ इत्यादि करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई नियम करते हैं, वो भी हमारे आपके लिए सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ होता है। ज्योति को साक्षी करके कार्य करते हैं। ज्योति जलाने का मतलब क्या है? हम लोग ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति में परमपिता परमात्मा के समक्ष में ज्योति से हम साक्षी करके अपने सारे कार्य को संपन्न करते हैं। और संपन्नता का यही लक्षण है, जो कि ज्योति को साक्षी किया मैंने। इसी प्रकार मानव जीवन में जब ज्योति जल जाती है तो हमारे यहाँ के काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि जो नरक के दरवाजे बताए गए हैं, इनसे छुटकारा मिलता है। और अंतिम में हम भगवान के शरण में समर्पित हो जाते हैं। और जब समर्पित हो जाते हैं, यहाँ तक कि रहकर भगवान भोलेनाथ ने रह करके मैया पार्वती जी को ज्ञान उपदेश दिया। और पार्वती से कहा, पार्वती, इस संसार में रह करके भगवत भजन के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो जैसी जिस भाव में पाना चाहता है, मैं उसी रूप में उसे दर्शन दे देता हूँ। आखिर दर्शन ही नहीं बल्कि दर्शन के साथ साथ कामना युक्त लोगों के कार्य होते हैं। कामना उनकी पूर्ण होती है और उनके जो भी कार्य सारे के सारे हैं वो भगवत प्राप्ति में तन्मय हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। अगर विधि निषेध यानी विधि के द्वारा जो कोई ऐसा कार्य न हो जो निषेध युक्त हो, कलिकाल के विचारों से विलग होने के लिए हमें उस परमात्मा के शरण में जाना चाहिए।